हरिओम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सभी लोग? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए आज हम षष्ठी पूजन के विषय में जानते हैं। क्यों मनाते हैं हम षष्ठी पूजन, क्यों करते हैं हम षष्ठी पूजन का विधान। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के छठे दिन जो हम पर्व मनाते हैं उसे षष्ठी पूजन कहते हैं। और इस दिन हम षष्ठी देवी का पूजन करते हैं। माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ भगवती, हमारा और भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य बना रहे। भगवान श्री कृष्ण हम पे सदैव प्रसन्न रहें, ऐसी कामना करते हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम गणेश जी और महालक्ष्मी जी तथा लड्डू गोपाल जी और माँ भगवती का दिव्य आराधना प्रार्थना मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करेंगे और उसके उपरांत हम शुद्ध जल का स्नान कराएंगे। शुद्ध जल के स्नान के उपरांत हमें सभी देवी देवताओं का दूध से महाभिषेक करना है। दूध से महाभिषेक भगवान श्री गणेश जी में, महालक्ष्मी जी में, लड्डू गोपाल जी में, माँ भगवती में प्रार्थना करते रहें कि हे प्रभु, सदैव अपनी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखना और सदैव यह संसार आरोग्यवान रहे और वृद्धिमान कीर्तिमान रहे। और उसके उपरांत जब हमारा महाभिषेक संपन्न हो जाए तो हमें दधी का स्नान कराना है। और दही का स्नान पृथक पृथक रूप से हम सभी देवी देवताओं में करेंगे। जब दही का स्नान हमारा संपन्न हो जाए तो उसके बाद हमें एक फूल पे थोड़ा सा घी लेके सभी देवी देवताओं पर घी का स्नान कराना है। घी के स्नान के उपरांत हमें शहद का स्नान कराना है। हमारा शहद जमा हुआ था, इसलिए हमने अनामिका उंगली से थोड़ा शहद निकाल के सभी देवी देवताओं पे शहद अर्पण कर लिया। और शहद के स्नान के बाद हमें खांड का स्नान कराना है। और खांड चीनी के चूरे को कहते हैं। तो जो चीनी का जो बूरा होता है उसी से हमें भगवान सभी इष्टों पे खांड का स्नान करना है। खांड के स्नान के बाद हमें पंचामृत का स्नान कराना है। पंचामृत का स्नान जब हमारा संपन्न हो जाए तो उसके बाद हमें सभी देवी देवताओं पे तीर्थों के जल का स्नान कराना है। आपके पास गंगा जल हो, गंगा जल का स्नान कराएं। आपके पास नर्मदा का जल हो, नर्मदा जल का स्नान कराएं। आपके पास सरयू का जल हो, सरयू के जल से स्नान कराएं। तो हम पे गंगा जल था, हमने गंगा जल का स्नान कराया। गंगा जल के स्नान के उपरांत हमें शुद्ध जल से पुनः उन्हें स्नान कराना है। और शुद्ध जल के स्नान के बाद हमें सुगंधित जो पुष्पों का जो रस होता है उस सुगंधित पुष्पों के रस से, चाहे वह गुलाब जल हो, केवड़ा जल हो, हम पे केवड़ा जल था, हमने केवड़ा जल के जल से स्नान कराया। केवड़ा जल का स्नान जब हमारा संपन्न हुआ तो उसके बाद पुनः हमने उन्हें शुद्ध जल का स्नान कराया। और शुद्ध जल का जब स्नान संपन्न भया तो हमने एक एक करके गणेश जी, महालक्ष्मी जी, लड्डू गोपाल जी और माँ भगवती की प्रतिमाओं को निकाला और अच्छे से उन्हें साफ कर लिया। जब सभी देवी देवताओं का हमने मूर्तियों को साफ कर ली तो सर्वप्रथम हमने गणेश जी की पूजा करी। गणेश जी को हमने सर्वप्रथम वस्त्र स्वरूप हमने कलावा भेंट किया, उसके बाद जनेऊ भेंट की, उसके बाद हमने उन्हें पुष्पमाला अर्पण की। हम पे आर्टिफिशियल माला थी तो हमने आर्टिफिशियल माला अर्पण करी। और उसके बाद हमने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार किया। लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हमने जब संपन्न किया तो उसके बाद हमने भगवती महालक्ष्मी, भगवती महाकाली, महासरस्वती स्वरूपा षष्ठी देवी का पूजन माँ भगवती की प्रतिमा में आरंभ किया। और उसके बाद हमने उनको अपने हाथों से बनी हुई पुष्पमाला अर्पण करी। और उसके बाद हमने सभी को धूप दीप नैवेद्य इत्यादि अर्पण करके विधिवत पूजन संपन्न किया। और आपको पता ही होगा कि भगवान श्री लड्डू गोपाल जी को षष्ठी के दिन कढ़ी चावल अति प्रिय है। तो हमने घर में कढ़ी चावल बनाया था। तो हमने सर्वप्रथम लड्डू गोपाल जी को कढ़ी चावल का भोग लगाया। जब कढ़ी चावल का भोग संपन्न हुआ तो भगवान श्री कढ़ी चावल का भोग जब संपन्न हुआ तो भगवान श्री गणेश जी की तथा माँ भगवती की तथा लड्डू गोपाल जी की
हमने दिव्य आरती करी। सर्वप्रथम हमने गणेश जी की आरती करी, उसके बाद हमने माँ भगवती षष्ठी देवी की आरती करी और उसके बाद हमने श्री लड्डू गोपाल जी की आरती करी और उसके बाद हमने प्रार्थना करी कि प्रभु सदैव सब पे आरोग्यता बनाए रखना, सभी स्वस्थ रहें, सभी मस्त रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी मंत्र के साथ मैं आपसे पुनः एक बार राधे राधे कहूँगा। और आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी? आपको मेरी वीडियो यदि पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्लीज़